गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट किए थे तो उसमें बंगाल और उसके क्षेत्र में हम अंग्रेजों का हस्तक्षेप देख लिए थे। आज हम देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी आंग्ल मतलब ब्रिटिश, मैसूर जो एक भारत का राज्य बनता है विजयनगर के पतन के बाद, उसके बीच में हम देखेंगे कि अंग्रेजों का कैसे हस्तक्षेप होता है मैसूर राज्य पे। तो पहले हम देख लेते हैं, जैसे ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में यहाँ पे ये जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में इसके उत्तर में यहाँ बनता है बहमनी साम्राज्य, और यहाँ पे विजयनगर विजयनगर साम्राज्य। कब? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, जब तुगलक वंश का शासन था, जब उसमें मोहम्मद बिन तुगलक था तो उसने उसी के शासनकाल में ये बहमनी और विजयनगर दो साम्राज्य स्थापित होते हैं। और यहाँ पे है त्रावणकोर, यहाँ पे है त्रावणकोर, यहाँ पे है अंग्रेज, क्योंकि मद्रास चंद्रनगर के राजा ने, हम बताए थे आपको कि चंद्रनगर के राजा ने मद्रास किसको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था। और ये है त्रावणकोर। त्रावणकोर बंगाल में यहाँ 1764 में पहले ही अंग्रेज हस्तक्षेप कर चुके हैं। बक्सर युद्ध के बाद बंगाल में इनका कब्जा हो गया है अंग्रेजों का। तो हम देखते हैं कि विजयनगर पे कैसे इनका कब्जा होता है। तो ये बहमनी और विजयनगर जब दो साम्राज्य हुए तो इनका एक लड़ाई हुआ, तालीकोटा का युद्ध। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है, तालीकोटा का युद्ध, या इसको बोलते हैं राक्षस टंगड़ी का युद्ध। कब होता है? 23 जनवरी 1565 को। 23 जनवरी 1565 को इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध। और इसी में क्या होता है कि विजयनगर हार जाता है, विजयनगर हार जाता है, विजयनगर की पराजय हो जाती है। तो जब यहीं पे विजयनगर की जब पराजय हो जाती है तो यहीं पे एक राज्य बनता है, यहाँ पे ये होता है मैसूर। विजयनगर के पतन के बाद एक साम्राज्य बनता है जिसको बोलते हैं मैसूर। तो यहाँ पे हो जाता है विजयनगर के पतन के बाद मैसूर राज्य स्थापित होता है, मैसूर राज्य। और यहाँ पे आड्यार वंश का शासन प्रारंभ होता है, आड्यार वंश का शासन प्रारंभ होता है। कहाँ पे? मैसूर राज्य में। और यहाँ इसका शासक कौन बनता है? चिक्का कृष्ण राज। यहाँ का शासक बनता है चिक्का कृष्ण राज। और ये दो मंत्री बनाता है, अपना शासन चलाने के लिए ये दो मंत्री बनाता है, एक नंदराज और एक देवराज। और इसी नंदराज के, मान लीजिए जो नंदराज का जो गुट है उसमें क्या होता है? मैसूर अली को क्या बनाया जाता है? नंदराज की सेना में कौन भर्ती होता है? हैदर अली। मैसूर अली नहीं, इसको बोलते हैं हैदर अली। ये हैदर अली यहाँ भर्ती होता है किसके? नंदराज की सेना में। यह हैदर अली। तो नंदराज क्या करता है कि हैदर अली को डिंडीगुल का शासक बना देता है, डिंडीगुल का शासक बना देता है। किसको? हैदर अली को। कौन? नंदराज। तो इसने क्या किया, जब ये शासक बन जाता है डिंडीगुल में, तो इसने डिंडीगुल में 1755 में एक शास्त्रागार का निर्माण कराया, शास्त्रागार का निर्माण कराया, जहाँ पे शस्त्र का निर्माण किया जाता है। यानी शस्त्र मतलब बंदूक, गोला बारूद आदि का कारखाना है। शस्त्रागार का निर्माण कराया कहाँ? 1755 में। कहाँ पे? डिंडीगुल में। और अब हैदर अली के मन में भी धीरे धीरे लालच बनने लगा, क्योंकि ये यहाँ पे शासक बन गया है। जब शासक बन गया है तो सारा कार्यभार इसी के हाथ में है।
तो इसने सोचा कि जब हम डिंडीगुल में इतना मतलब प्रॉफिट हम कमा रहे हैं शासक बनकर, तो हम ऐसा क्यों ना कि हम पूरा मैसूर राज्य पे ही कब्जा कर लें। तो इसके मन में भी लालच आने लगा। तो ये क्या किया कि 1761 में नंदराज को मार देता है। 1761 में नंदराज को मार देता है ये, और ये खुद शासक बन जाता है। ये खुद शासक बन जाता है। कौन? हैदर अली। जब ये हैदर अली खुद शासक बन जाता है तो ये बहुत ही प्रभावशाली शासक रहता है। ये भी सोचता है कि हम अभी मैसूर पे हैं, मैसूर पर कब्जा किए, हम धीरे धीरे अपने साम्राज्य को और बढ़ाएं। तो ये क्या करता है, इधर में मराठा है, इधर मैसूर है, इधर अंग्रेज हैं, यहाँ भी अंग्रेज हैं, यहाँ पे मुगल बादशाह हैं। तो ये क्या करता है कि अपना साम्राज्य इधर बढ़ाना चाहता है, सोचता है कि हम अपना साम्राज्य को इधर बढ़ाएं। और अंग्रेजों को ये बात खटकने लगती है कि हैदर अली धीरे धीरे क्या कर रहा है कि अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है। हैदर अली इधर भी जाना चाहता है और इधर भी जाना चाहता है। तो इनकी विस्तारवादी नीति देखकर, हैदर अली की विस्तारवादी नीति देखकर अंग्रेज क्या करते हैं कि इन पे आक्रमण कर देते हैं। किस पे? मैसूर राज्य पे। तो जब मैसूर राज्य पे आक्रमण कर देते हैं तो यहीं पे एक लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हम इन दोनों के बीच में 4 लड़ाइयाँ होती है। मैसूर और ब्रिटिश के बीच में 4 लड़ाइयाँ होती है। तो हम पहले देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हम पहले देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये अंग्रेज और हैदर अली के बीच होता है। कब होता है? तो 1767 से 69 के बीच में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में। यहाँ पे देख रहे हैं कि अंग्रेज ये भी चाह रहे हैं कि मराठा की शक्ति भी उदय हो रही है। इधर मराठा भी, शिवाजी का जो वंशज है, ये मराठा भी अपनी विस्तारवादी नीति चला रहे हैं। इधर पेशवा आ चुके हैं, पेशवा भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। और देख भी रहे थे कि 1741 के आसपास इसने किसको हराया था, पेशवा ने? तो यहाँ पे अलवर्दी खां था बंगाल में, उनको भी हरा कर यहाँ से चौथ वसूलते थे। तो इधर ये भी शक्ति बढ़ रही थी, इधर मैसूर की भी शक्ति बढ़ रही है, इधर अंग्रेज खुद एक शक्ति है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। अंग्रेज चाहते हैं कि हम इसको भी हराएं, इधर मराठा चाह रहे हैं कि हम अपनी विस्तार इधर भी करें, हैदर अली चाह रहे हैं कि अपना विस्तार हम इधर भी करें। एक तरह से देखेंगे तो त्रिकोणीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। ये इसको हराना चाहते हैं, ये इसको हराना चाहते हैं, ये इधर इधर दोनों तरफ हराना चाहते हैं। तो एक तरह से देखेंगे तो इसमें त्रिकोणीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो हम आंग्ल मराठा युद्ध में देखेंगे पहले। तो ये आंग्ल मराठा युद्ध में तो ये मराठा क्या सोचते हैं कि हम पहले अंग्रेजों से मिल जाते हैं। जब हम अंग्रेज से मिल जाएंगे, और यहीं पे एक राज्य है, ये भी देख लीजिए, यहाँ पे हैदराबाद। यहाँ पे हैदराबाद में कौन है? निजाम। तो मराठा सोच रहे हैं कि हम अंग्रेजों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर देते हैं, ताकि हम, अगर अंग्रेजों के साथ मिलकर हम मैसूर पे हमला करेंगे तो हम लोग की शक्ति मजबूत होगी और मैसूर को हम हरा देंगे। इसके बाद जब मैसूर खत्म हो जाएगा तो हम अंग्रेजों पर हमला करके अंग्रेजों को हरा देंगे। तो ये क्या करते हैं कि अंग्रेज पहले, मराठा, अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम, पहले अंग्रेज प्लस मराठा प्लस हैदराबाद के निजाम, ये तीनों लोग सोचते हैं कि हम आपस में मिलकर इस पे हमला करते हैं। लेकिन हैदर अली बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, हैदर अली। तो हैदर अली क्या करता है कि हैदर अली लालच देकर मराठा को भी और निजाम को भी अपने तरफ मिला लेता है।
तो पहले अंग्रेज मिलाना चाहते हैं किसको, मराठा को, निजाम को, लेकिन हैदर अली क्या करता है, हैदर अली अपने तरफ मराठा प्लस निजाम को मिला लेता है, मिला लेता है। जब ये मिला लेता है तो तीनों मिलकर यहाँ हो जाता है मराठा प्लस हैदर अली प्लस निजाम वर्सेस अंग्रेज। प्रथम लड़ाई चलती है, इसमें ये लोग क्या होते हैं, जीत जाते हैं, ये लोग जीत जाते हैं। अंग्रेजों की क्या होती है, पराजय होती है। जब अंग्रेजों की यहाँ पराजय हो जाती है, अंग्रेज क्या करते हैं, हार जाते हैं। तो यहाँ पे एक संधि होती है, जब कोई भी जीता हुआ जो जो आदमी जीत जाता है वो क्या करता है कि हारे हुए के साथ संधि करता है। तो यहाँ पे हैदर अली एक संधि करता है, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। तो उस संधि को कब हुआ, जैसे ही लड़ाई खत्म होती है उसके बाद संधि की जाती है। तो लड़ाई खत्म हुआ कब, 1767 में शुरू हुआ, 1769 में लड़ाई खत्म हुई। तो ये संधि होती है 1769 में, और इस संधि को बोलते हैं मद्रास की संधि। इस संधि को बोलते हैं मद्रास की संधि। इसमें क्या करता है हैदर अली कि 1.5 लाख रुपया जुर्माना किस पर लगाता है, अंग्रेजों पर। अंग्रेजों पर कितना, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया जुर्माना लगाता है अंग्रेजों पर। और बोलता है, ये तो पहली करार था, दूसरा इसमें होता है कि अगर मैसूर पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करेगा, या मराठा मान लीजिए या निजाम, जो भी इस पे बाहरी शक्ति आक्रमण करेगा तो अंग्रेज क्या करेंगे, अपनी सेना भेजेंगे। तो यहाँ पे करार होता है कि आक्रमण के समय अंग्रेज सैनिक भेजकर मैसूर का मदद करेंगे। आक्रमण के समय अंग्रेज सैनिक भेजकर मैसूर का मदद करेंगे। ये किस संधि में होती है, मद्रास की संधि में 1769 में ये करार होता है। और हम जानते हैं कि 1773 में क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो बंगाल में क्या होता है कि 1772 में बंगाल में 1772 में यहाँ का गवर्नर बनकर आता है कौन, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर कौन बनकर आता है 1772 में, वारेन हेस्टिंग। तो ये हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देख लिए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम इसका ये हुआ, इसका रिजल्ट कि हैदर अली ने जो भी क्षेत्र अंग्रेजों का जीता था वो सब क्या कर दिए गए, अंग्रेजों को वापस कर दिए गए। तो यहाँ पे परिणाम हुआ कि जीता हुआ क्षेत्र अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, तो यहाँ पे बंगाल का गवर्नर आता है 1772 में, वारेन हेस्टिंग। तो अंग्रेज चुप होने वाले तो है नहीं, और एक अंग्रेजों की नीति थी कि हम क्या करेंगे कि पूरे भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे। इनको भारत से कोई मतलब नहीं था, इनको बस मतलब था कि हम कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो इसी क्रम में क्या होता है कि जब वारेन हेस्टिंग आता है तो धीरे धीरे सेकेंड मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ये प्रारंभ हो जाता है। तो अब हम देखेंगे सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ये था प्रथम, अब सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध।
यहाँ पे है सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका बैकग्राउंड क्या है कि ये आखिर क्या कौन सी नौबत है कि ये सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो जैसे इसका जो कारण है वो पिछले ही जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद जो संधि हुई थी उसी में छिपा हुआ है। इसमें क्या होता है कि 1770-71 में 1770-71 में क्या करता है कि मराठा मैसूर पे हमला कर देता है। मराठा क्या करता है, मैसूर पे हमला कर देता है। और मद्रास की संधि में कहा गया था कि जब मैसूर पे हमला होगा तो अंग्रेज क्या करेंगे, अपनी सैनिक भेजकर मैसूर की मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज अपनी सैनिक नहीं भेजते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे बताए थे कि 1772 में वारेन हेस्टिंग आ जाता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। और अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेजों ने माहे पर हमला कर दिया, माहे पर हमला कर दिया। माहे कहाँ है ये हम बता चुके हैं, फिर देख लीजिए। जैसे ये है तो पौंडीचेरी का एक जिला है माहे, यहाँ पे है केरल के आसपास, केरल में पड़ता है माहे जिला। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि माहे पर हमला कर देते हैं। और माहे किसका अधीन क्षेत्र में था, तो ये फ्रांसीसी के अधीन क्षेत्र में था माहे, और फ्रांसीसी के अधीन क्षेत्र में, फ्रांसीसी के अधीन था माहे। और फ्रांसीसी क्या किए थे कि हैदर अली के साथ शस्त्रागार का निर्माण किए थे। तो हैदर अली का फ्रांसीसी के साथ संबंध कैसा था, अच्छा था। तो जब ये अंग्रेज यहाँ फ्रांसीसी माहे पर हमला करते हैं तो फिर ये हैदर अली क्या करता है कि जब इसके दोस्त पर हमला होता है तो हैदर अली इस पर हमला कर देता है। किस पे, अंग्रेज पे। एक तो अंग्रेज यहाँ अपने संधि से धोखेबाजी कर चुके हैं और दूसरी क्या की है कि इसने फ्रांसीसी पे हमला कर दिया। तो हैदर अली क्या करता है कि अंग्रेजों के साथ, तो यहाँ पे मैसूर अंग्रेजों पर हमला कर देता है, हमला कर देता है। और यहीं से सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये कब तक चलता है, 1780 से 84 तक, 1780 से 1784 तक ये चलता है। यहीं पे क्या होता है कि जब पहले जो यहाँ पे है मैसूर वर्सेस अंग्रेज, तो अंग्रेज का पहले नेतृत्व करता है कर्नल बेली, कर्नल बेली। ये 1780 से 84 के बीच में। तो इसमें अंग्रेज के देखेंगे तो दो गो सैन्य नियुक्ति करने के लिए दो कमांडर आएंगे। पहले इसका नियुक्ति कौन कर रहा है, पहले इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, कर्नल बेली। इसमें क्या होता है कि इसमें अंग्रेज हार जाते हैं। इसमें अंग्रेज, जब कर्नल बेली का नेतृत्व होता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, हार जाते हैं। तो वारेन हेस्टिंग क्या करता है कि इसके बाद आयरकुट को नेतृत्व देता है। किसको, आयरकुट को। आयरकुट को क्या करता है, नेतृत्व देता है। जब आयरकुट को नेतृत्व देता है तो यहाँ पे एक युद्ध होता है, पोर्टा-नोवा का युद्ध, पोर्टा-नोवा का युद्ध। पोर्टा-नोवा का युद्ध होता है कब, इसी में 1780 से 84 के बीच में पोर्टा-नोवा जगह पर एक युद्ध होता है। और 1782 में हैदर अली मारा जाता है। 1782 में हैदर अली मर जाता है।
इसके बाद ये लड़ाई देख रहे हैं कि 1780 से 84 के बीच में चली है। तो यहाँ पे 82 में ही हैदर अली मर गया है। इसके बाद भी 2 साल लड़ाई चली। तो इस हैदर अली जब मर जाता है, इसके बाद युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान नेतृत्व करता है। इसके बाद युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान करता है और ये युद्ध धीरे धीरे कहाँ तक चलती है? 1784 तक चलती है। इसके बाद यहाँ पे एक संधि होती है, मैंगलोर की संधि। जैसे ही युद्ध खत्म होता है उसके बाद एक संधि होती है 1784 में, इसको बोलते हैं मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि जैसी संधि होती है ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जब 84 में संधि हो गई तो युद्ध समाप्त हो गया। अब कुछ देख लेते हैं यहाँ टीपू सुल्तान के बारे में। तो टीपू सुल्तान मैसूर का पहला शासक है जो खुद को बादशाह घोषित किया। इसने बादशाह घोषित किया, बादशाह घोषित किया। मैसूर अली अपने आप को ये हैदर अली अपने आप को बादशाह घोषित नहीं किया था, लेकिन टीपू सुल्तान खुद को बादशाह घोषित किया और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम। इसने क्या किया कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। यहाँ मैंगलोर की संधि होती है टीपू सुल्तान के साथ। तो जो ये संधि होती है ये बहुत अपमानजनक संधि होती है। तो जब ये संधि अपमानजनक होती है तो टीपू सुल्तान फिर सोचता है कि हम अंग्रेजों के साथ कैसे न कैसे करके बदला लें। तो जब इसी में जब संधि होती है तो इसी संधि में छुपा है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण। तब हम देखते हैं थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे देखते हैं थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, ये मान लीजिए दक्षिण भारत है, यहाँ पे मैसूर है, यहाँ पे है त्रावणकोर। एक तो मद्रास की संधि हुई थी 1784 में, बहुत ही अपमानजनक संधि थी टीपू सुल्तान के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि त्रावणकोर अंग्रेजों का मदद करता है, त्रावणकोर अंग्रेजों का मदद करता है। ये लड़ाई होती है 1790 से 92 के बीच में। तो जब 1790 के 92 के बीच में होती है तो इसमें क्या करते हैं कि जब ये अंग्रेज क्या करते हैं कि जो यहाँ हैदराबाद है, हैदराबाद के निजाम को और मराठा को अपने में मिला लेते हैं। कूटनीति से मराठा और निजाम को अपने में मिला लेते हैं। तो यहाँ पे जो लड़ाई चलती है वो मराठा प्लस अंग्रेज प्लस निजाम वर्सेस टीपू सुल्तान। इसके बीच में लड़ाई चलती है। लड़ाई का कारण क्या होता है कि त्रावणकोर इसका मदद करता है, किसका? अंग्रेजों का। त्रावणकोर अंग्रेजों का मदद करता है और टीपू सुल्तान चाह रहा था कि हम इधर अपना विस्तार करें। तो जब ये अपना विस्तारवादी नीति लेकर इधर चलता है त्रावणकोर की तरफ, तो ये क्या करता है, टीपू सुल्तान त्रावणकोर पर हमला कर देता है। टीपू सुल्तान क्या करता है कि त्रावणकोर पर हमला कर देता है। त्रावणकोर पर हमला कर देता है कौन? टीपू सुल्तान। तो जब ये त्रावणकोर पर हमला कर देता है
तो अंग्रेज क्या करते हैं कि इस त्रावणकोर को बचाने के लिए मैसूर पे हमला कर देते हैं। तो जब ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, मैसूर पर हमला कर देते हैं। मैसूर पर हमला कर देते हैं। यहाँ पे जब मैसूर पर हमला कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होती है कि इसकी टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। जैसे ही टीपू सुल्तान हार जाता है तो 1792 में इसके साथ एक संधि की जाती है। 1792 में एक संधि किया जाता है। किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ। किसने की, अंग्रेजों ने की, और उसको बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसमें क्या किया जाता है कि टीपू सुल्तान के 2 पुत्र को बंदी बना लिया जाता है। तो टीपू सुल्तान के 2 पुत्र को अंग्रेज बंदी बनाकर अपने पास ले जाते हैं, तो बंदी बना लिया जाता है। टीपू सुल्तान के 2 पुत्र को अंग्रेज क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं, और इसके साथ 3 करोड़ रुपया का हर्जाना लगाते हैं। किस पे, टीपू सुल्तान पे। टीपू सुल्तान पर कितना, 3 करोड़ रुपए का। और क्या करते हैं, यहाँ से मालाबार, जो मालाबार तट है, ये पहले मैसूर में आता था, मालाबार। इसके बाद बारामहल का क्षेत्र आदि को क्या करते हैं, अंग्रेज अपने ले लेते हैं। अंग्रेज वापस ले लेते हैं। मालाबार, बारामहल के क्षेत्र को अंग्रेज क्या करते हैं, मैसूर से वापस ले लेते हैं, यानी छीन लेते हैं। तो ये था 3rd आंग्ल मैसूर युद्ध। मराठा, अंग्रेज प्लस निजाम, ये तीनों मिलकर किस पे, टीपू सुल्तान पर हमला करते हैं। तो इसमें क्या होती है कि टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। जब पराजय हो जाती है तो उसके बाद एक संधि की जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इसमें क्या किया जाता है कि टीपू सुल्तान के 2 पुत्र को बंदी बना लेता है, कौन, अंग्रेज। इसके बाद उस पे 3 करोड़ रुपया हर्जाना लगाया जाता है, किस पे, टीपू सुल्तान पे। और टीपू सुल्तान का जो क्षेत्र था मालाबार और बारामहल का क्षेत्र, वो अंग्रेज क्या करते हैं, इसे वापस ले लेते हैं। तो ये टीपू सुल्तान को बहुत ही अपमानजनक संधि लगी। इसमें भी इसके बाद 4th आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी 4था आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है। तो अब उसका कारण देखते हैं कि 4था आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ। इसको मिटा देते हैं। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 4th आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अंग्रेजों का एक गवर्नर बनकर आता है, कौन, बेलेजिली, लॉर्ड बेलेजिली। लॉर्ड बेलीजेली ये आता है गवर्नर बनकर, और ये क्या करता है कि हर किसी के साथ सहायक संधि करता है। हर राज्य के साथ ये क्या करता है, सहायक संधि करना चाहता है। ये अंग्रेजों की नीति थी कि हम क्या करें कि धीरे धीरे हर किसी के साथ सहायक संधि करें, और इसके बाद धीरे धीरे उसको हम लोग आपस अपने में मिला लेंगे। तो बेलीजिली क्या करता है कि सहायक संधि करता है, किसके साथ, तो ये हर स्टेट के साथ चाहता है। तो इसने पहले सहायक संधि किसके साथ किया, बेलीजिली। तो सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। ये हैदराबाद से सहायक संधि करता है। इस सहायक संधि में क्या थी
कि अंग्रेज मतलब कोई भी भारतीय राज्य या भारतीय जो भी राजा है वो सैनिक नहीं रखेंगे, उनके जगह पे अंग्रेज अपनी सैनिक रखेंगे और बदले में जो खर्च होगा वो भारतीय राजा से लिया जाएगा। और जो भी मतलब राजा का जो भी फैसला होगा वो क्या करेंगे, उसमें अंग्रेज हस्तक्षेप करेंगे, यानी अंग्रेजों से पूछकर राजा जो भी फैसला करेंगे, यानी राजा के दरबार में एक रेजिडेंट, अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। तो ये किसी भी राजा को थोड़ी, ये जो कमजोर होगा उसी को ये मंजूर होगा, जो विस्तारवादी नीति लेकर चल रहा है जो भी राजा, उसको तो ये फैसला मंजूर होगा नहीं। लेकिन हैदराबाद क्या करता है कि इस संधि को अपना लेता है, और यही सहायक संधि के कारण चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें क्या करता है कि बेलजिली टीपू सुल्तान के साथ भी सहायक संधि करना चाहता है, तो टीपू सुल्तान क्या करता है कि सहायक संधि नहीं अपनाता है। तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, सहायक संधि को नहीं अपनाना। हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को नहीं अपनाया। तो यहीं पे होता है एक युद्ध 1799 में, आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान मारा जाता है। इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। जैसे ही टीपू सुल्तान मारा जाता है, अंग्रेज क्या करते हैं कि मैसूर पर जबरदस्ती सहायक संधि थोप देते हैं। सहायक संधि थोप देते हैं क्योंकि यहाँ का राजा टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान मारा गया, जैसे टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेज मैसूर पर जबरदस्ती सहायक संधि थोप देते हैं। तो ये था आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो हम अभी देख रहे थे आंग्ल और मैसूर युद्ध के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये आंग्ल और मराठा युद्ध के बारे में। ये अंग्रेजों की नीति क्या थी कि एक एक करके मारो। मतलब पहले ये लोग क्या किए कि पहले मैसूर को तहस नहस कर दिए। जब ये सहायक संधि ही थोप दिए इस पे मैसूर पे, तो इसका मतलब कि जो अंग्रेजी सेना होगी वो यहाँ पे रहेगी मैसूर में। इसका मतलब कि ये डायरेक्टली न करके इनडायरेक्टली रूप से क्या हो गया, इनडायरेक्टली रूप से अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो गया कहाँ, मैसूर में। जब ये मैसूर को तहस नहस कर दिए तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, ये अपना हस्तक्षेप मराठा की तरफ भी करेंगे। मैसूर को खत्म करके ये मराठा की तरफ चलेंगे। इसमें एक दो पॉइंट है टीपू सुल्तान की तरफ से। टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब का निर्माण कराया था। टीपू सुल्तान ने किसका निर्माण कराया था, जैकोबियन क्लब निर्माण कराया था। किसकी मदद से, फ्रांसीसी की मदद से। फ्रांसीसी की मदद से। तो ये था मैसूर राज्य के बारे में, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। आज के लिए इतना ही।